हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है, ठंडी का मजा ले रहे होंगे। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, सब लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पहला क्लास है बेटा, आपके 51 दिन की सीरीज का पहला क्लास है और स्थिर वैद्युत की चैप्टर का पहला टॉपिक है जो कि एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम। ये कूलाम शब्द आपने सुना होगा, आपकी क्लास में टीचरों ने सर्वप्रथम टॉपिक यही बताया होगा, कूलाम का नियम। मैं आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ाता, बट अभी क्या है कि टाइम का थोड़ा अभाव है और मुझे 51 दिन में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवानी है, इसलिए मैं उन्हीं टॉपिकों को पढ़ा सकता हूं बेटा जो एग्जाम में आ सकता है। बाकी टॉपिकों को मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूं अभी, लेकिन हाँ, मार्च से जो बैचें आपकी चलेंगी, प्रॉपर बैचें चलेंगी, उसमें आपका एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमें इतनी आशा है, विश्वास है कि आप सब मेहनत के साथ पढ़ेंगे और पूरी की पूरी वीडियो में आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, जो लाइव क्लासें होंगी उसमें भी आप जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। कूलाम्स लॉ होता क्या है? तो भैया क्या हुआ, जब आवेश की खोज हुई, आवेश की खोज हुई, आवेश किसे कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है, एक बार बात कर लेते हैं इस पे। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह वैद्युत, जिसके कारण वहां पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। या फिर सीधे सीधे आप बोल सकते हो, सीधे सीधे बोल सकते हो कि आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये तो आवेश की बात थी। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इसके बारे में चर्चा किया। उन्होंने प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया कि आवेश एक्चुअल में कैसा व्यवहार करता है, एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि भाई समान प्रकार के आवेश होंगे तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है, वो प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश को क्या कर लेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित। ये दोनों बल किसके उदाहरण है? वैद्युत बल के। वैद्युत बल, ठीक है ना, वैद्युत बल की उदाहरण होती है। वैद्युत बल कौन सा बल होता है? तो वैद्युत बल भैया किसी पदार्थ के बीच लगने वाला एक ऐसा बल है जो उसको उसके स्वभाव के आधार पर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। क्लियर हुआ इतना? बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? मेरे पास में 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है? R है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है ना, मेरे रसगुल्लो यहां ध्यान दो सब लोग। इसकी दूरी कितनी है? R है। ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? R है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? R है। ठीक है ना। अब क्या होगा, 2 स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बेटा? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। अब ये बल कैसा होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये तो कूलाम को खुद भी नहीं पता था कि ये बल कौन सा लगने वाला है। ठीक है ना। कूलाम ने कहा बेटा बल 2 ही होते हैं, एक हो सकता है कौन सा? आकर्षण बल, एक हो सकता है प्रतिकर्षण बल। गुलाम को ये खुद भी नहीं पता था कि कौन सा बल लगने वाला है, क्योंकि हम लोग यहां पर निगमन कर रहे हैं, सूत्र प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो हमने कोई ऐसा आवेश नहीं रखा, उठाया, 2 लोग उठाया, एक स्थिर आवेश को यहां रखा, दूसरा का उठाया, एक स्थिर आवेश को यहां रख दिया। ठीक है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दिया। अब इनके बीच में भाई ये सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं, ये सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस को आर रखा। तो हम गुलाम ने कहा ये बल एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो इन्होंने कहा भाई इनके आधार पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या उन्होंने कहा कि जो बल है ना इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं अगर बात करूं इसकी डिफिनेशन की तो होगा 2
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यप प्रोपोर्शनल Q1 Q2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा यप प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? LHS सेम है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा? R²। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो उलाम ने अपना खुद का नियतांक दिया यप बराबर, इन्होंने कहा जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके स्थान पर 1/4πε0 आ जाएगा और Q1 बटा Q2 और पूरे का बटा R²। यही क्या है? यही कूलाम के नियम का सूत्र है। बल है भाई तो मात्रक न्यूटन हो गया, बल है तो मात्रक न्यूटन हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार मोटा मोटा हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पहला, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनको एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है? r दूरी पर रखा गया है। तो r दूरी पर रखा गया। अब ये दोनों आवेश, इनकी कंडीशंस क्या है? इनकी जो एक्चुअलिटी है वो ये है, ये आकर्षण भी बल लगा सकते हैं और प्रतिकर्षण बल भी लगा सकते हैं। तो उसके आधार पर कूलाम ने सन 1785 में एक प्रयोग किया, उन्होंने एक सूत्र का निर्माण किया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। ठीक है ना। ये होता क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण नंबर 2, ये इसके अनुक्रमानुपाती है अर्थात समानुपाती है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा, अगर हम आवेश का मान अगर हम इसका होगा यदि हम आवेश का मान बढ़ाएं, यदि हम आवेश का मान बढ़ाएं तो बल भी बढ़ जाएगा, तो बल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा जब ये अनुक्रमानुपाती होंगे। जब ये कैसे होंगे? अनुक्रमानुपाती। जैसे मैं बोलूं तुम लोग को बेटा मॉर्निंग में 4 बजे उठ के आ जाना है क्लास पे, क्लास लेने आ जाना है, ऑनलाइन आ जाना है, लाइव आ जाना है, तो ये क्या है? आप मेरे अनुक्रमानुपाती हो जब आप 4 बजे आते हो, और नहीं आते हो तो व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रम का मतलब अगर हम आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, अगर हम आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उनके बीच का बल कम हो जाएगा, उनके बीच का बल कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे, दूरी को कम करेंगे तो उनके बीच का बल बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ आई? सीधा सा फंडा। दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, या मान लो सीधा सा आप मम्मी और आप, ठीक, आप लोग। अब मेरे रसगुल्लों,
अगर आप मम्मी से कहां जाते हो, दूर, तो मम्मी से जब आप दूर जाते हो तो माता और पिता के बीच का जो जो माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। कम का मतलब ऐसा नहीं वो आपको भूल जाती है, वो थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा सा ये समझने लगेगी कि मेरा बेटा कामयाब होने गया है। तो वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो ये है कि डिस्टेंस बढ़ी तो इसलिए कम, लगाओ कम, डिस्टेंस आपकी कम हुई तो लगाओ ज्यादा, इसलिए ज्यादा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यदि हम आवेश का मान बढ़ाते हैं तो भैया अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती में होता है मुन्ना कि अभी जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आवेश की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बल भी बढ़ जाएगा। और जैसन क्या करेंगे, जैसन हम लोग क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल भी बढ़, क्या बढ़, जब दूरी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बल कम हो जाएगा, और जब हम लोग दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ जाएगा। समझ में आवा। अब देखो ध्यान से, तब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा, अभी देखो, अब हमने क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल दोनों में था, एफ सेम था इसलिए ऐसा कर दिया, प्रोपोर्शनल हटा, यहाँ कूलाम का नियतांक, कूलाम का कांस्टेंट है नियतांक 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये क्या एन मींस न्यूटन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो 1/4 है, जो यहां पे जो बेटा 1/4 है, इसका मान कितना होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है बेटा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बेटा 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है वो होता है, सॉरी बेटा सॉरी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, तो बेटा यह आपको निकाला भी जा सकता है इसी फॉर्मूले से, और अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, इस फॉर्मूले से इसको निकाला जा सकता है, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं स्टार्टिंग की क्लास में निकलवाऊंगा, वहां आप जाके देख लेना बेटा। ठीक है ना। बट आपके पेपर में निकालने के लिए नहीं आता है, इसलिए मैं एग्जाम की दृष्टि से इसका मान जो हो जाएगा वो होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, यह एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का विमा, एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है बेटा यम इनवर्स यल की पावर, यम इनवर्स यल की पावर -2 यल की पावर -3, सॉरी यल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक है। आपका एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, यम इनवर्स यल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक है ना। आपका एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का विमा होती है बेटा यम की पावर -1 यल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक है ना। ये आपका कूलाम का नियम, मोटा मोटा कूलाम का नियम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इतनी बात क्लियर हुआ बेटा, ये था कूलाम का नियम। एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक,
अर्थात एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, एफ प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r स्क्वायर अर्थात एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यदि हम आवेश का मान बढ़ाते हैं, यदि हम आवेश का मान बढ़ाते हैं तो बल भी बढ़ जाता है। किस कंडीशन में? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती की कंडीशन में। और यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो बल कम होता है, दूरी कम करते हैं तो बल बढ़ जाता है। ये आपका अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब था। ठीक, 1/ε0 क्या है? तो ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता प्रदर्शित करता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। 1/4 पाई ε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। ε0 का आंतरिक मान होता है बेटा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का विभीय सूत्र क्या होता है बेटा? m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ठीक, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग लगभग इस चैप्टर के अक्षीय और निरक्षीय डेरिवेशन, अक्षीय और निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियमन हम लोग करने वाले हैं। अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत। आप सभी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।